इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने में वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो कभी कभी आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं और एम्प्लॉइज़ को नहीं मालूम होता? ऑलराइट, सो रियली ये एक टॉपिक है जिस पे अभी तक मैंने देखा कि बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं और या अभी तक इस टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया गया है। हमारे पास भी मैं काफ़ी ईयर से इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ और मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को जिसको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू नेगोशिएट कर लेना चाहिए वो उस चीज़ को नेगोशिएट नहीं करते हैं। बहुत सारे गुड कैंडिडेट, सीनियर कैंडिडेट भी सैलरी नेगोशिएशन की जब बात आती है कि चलें जी आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपके पास HR डिपार्टमेंट से कॉल आई कि जी अब हम आपसे सैलरी के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो यूजुअली एक आंसर मिलता है मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। हाँ, कॉम्पिटिटिव है मार्केट। एग्जैक्टली, मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। अब मार्केट बेस्ड में उनको ये नहीं पता होता कि व्हाट शुड बी आस्क्ड, क्या हमारी क्या डिमांड है और हम इसको किस तरह इवैल्यूएट करें। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक कम ऑफर आ जाती है और जब वो कम ऑफर आती है तो आपके लिए फीजिबल ही नहीं हो रही होती है, तो आप कैंडिडेट जो होता है वो इस बात के ऊपर परेशान हो जाता है कि ये क्या ऑफर दी, और फिर बैक एंड फोर्थ जो होती है वो चीज़ें वर्कआउट करने लग जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है, अपनी बल्कि मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि एक तो रिक्रूटर को जो रिक्रूटमेंट कर रहा हो उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन सैलरी ब्रैकेट के बारे में, बजाय इसके कि कैंडिडेट मुझे आपको खुद ही दे देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि अगर वो इस इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है, इस पोजीशन में इंटरेस्टेड है तो वो आ जाए, और अगर उसको लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं है। मेरे नज़दीक ये जो एक सैलरी के आगे लिखा होता है ना नेगोशिएबल, ये कोई वर्ड ही नहीं है। रीजन भी बिकॉज वी आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हैं, हम तो ह्यूमन रिसोर्सेज की सर्विसेज हासिल कर रहे हैं। Exactly. तो एवरी ह्यूमन हैज वर्थ होती है उसकी। तो ये चीज़ों को इस तरह इवैल्यूएट करना कि हम नेगोशिएट करेंगे, तो नेगोशिएशन इज नॉट समथिंग और आई विच इज गुड। इट्स नॉट गुड फॉर कंपनी एज वेल, क्योंकि एम्प्लॉयर में भी अगर एक को भी टाइम देंगे, वो ऑप्शन को ओके कर भी देगा, तो थोड़े से बाद वो अपनी नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढेगा कि कंपनी को दूसरा पर्सन हायर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो द सैलरी आप कंपनीज में, हमारे पास भी हेड काउंट बजट होता है और हमें ये बात पता होती है कि हमारा ये बजट है और हमें इस बजट के अंडर ही लेकर आना है। अब इसमें जो आप बैक एंड फोर्थ वर्किंग करते हुए फिर आपकी करंट रॉन्ग सैलरी क्या है और आप जो हैं वो मतलब आपके बेनिफिट्स क्या हैं, दीज शुड बी आस्क्ड, बट लोअर द डाउन जाके एक चीज़ होती है कि बंदे को इतने पैसों में लेकर आ जाओ, ये दिस शुडंट बी डन। तो ये क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को क्या करना चाहिए इस तरह की कंडीशन? एम्प्लॉय को पहली तो चीज़ ये एम्प्लॉय को ओपनली आके पूछ लेना चाहिए कि व्हाट इज द सैलरी ब्रैकेट ऑफ दिस पोजीशन। अगर वो उसके लिए फीजिबल है तो वो उससे ये कह के हाँ जी फीजिबल है और मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ, और अगर वो उसके लिए फीजिबल ना हो तो ही मे रिजेक्ट द इंटरव्यू कॉल एट द सेम टाइम। वो कह सकता है कि नहीं सॉरी, जो आपका पैकेज है या जो आपकी जो रेंज है वो मेरी उसके अंदर फीजिबिलिटी में आ ही नहीं है। और दूसरी चीज़, रिक्रूटर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे चाहिए कि वो कैंडिडेट को बताए कि भाई दिस इज़ द सैलरी ब्रैकेट, दीज आर द बेनिफिट्स, और ये सब चीज़ें जो हैं। तो आप बताइए कि क्या आप इंटरव्यू के ऊपर आना चाहते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू के अंदर जो है होता है वो आ जाता है। मैं